एवरीवन, माय नेम इज आलोक राज एंड आई एम फ्रॉम ओपन डेव्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं रिडक्स के बारे में। आज बेसिकली स्क्रैच से स्टार्ट करके पूरा पूरा रिडक्स को समझेंगे कि रिडक्स क्या है, ये इतना फेमस क्यों है, और ये इंटरव्यूज में भी बहुत ज्यादा रिडक्स के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो आज वो सारी चीजों को हम लोग टैकल करेंगे। तो दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट ऑफ रिडक्स जेएस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सो व्हाट इज रिडक्स? सबसे पहला सवाल होता है कि रिडक्स आखिर है क्या। सो यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखा है कि अ प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जेएस एप्लीकेशन। यहाँ पे कुछ की टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर का क्या मतलब है, एंड ऑल्सो यहाँ पर ये वर्ड भी बहुत मैटर करता है, जेएस एप्लीकेशन। होता क्या है ना कि जब भी हम लोग रिडक्स के बारे में सुनते हैं, वी हैव दिस मेंटालिटी, अच्छा रिएक्ट वाला रिडक्स। नो, रिएक्ट एक अपना लाइब्रेरी है, रिडक्स इज एन अनदर लाइब्रेरी। रिडक्स को आप चाहे तो किसी भी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन के साथ यूज कर सकते हैं, बट हाँ, रिडक्स जो है मोस्ट पॉपुलरली लाइक रिएक्ट के साथ यूज होता है, इसलिए रिएक्ट विथ रिडक्स लाइक बहुत फेमस हुआ है। बट रिडक्स इज एन इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी जो कि आप किसी भी अदर जेएस एप्लीकेशन के साथ यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोगों का अप्रोच होगा, पहले इस हम लोग बेसिकली एक दो वीडियो बनाने वाले हैं। पहले वीडियो का अप्रोच है कि हम लोग एक वैनिला जावास्क्रिप्ट एक जेएस एप्लीकेशन के अंदर रिडक्स को यूज करके स्टेट कंटेनर वगैरह मेंटेन करके एक एप्लीकेशन बनाएंगे, एंड लेटर ऑन हम लोग फिर एक रिएक्ट विथ रिडक्स का वीडियो बनाएंगे जहां पर रिडक्स को यूटिलाइज करना सीखेंगे विथ रिएक्ट एप्लीकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन, यहां पर इन्होंने प्रॉपर थोड़ा सा डेफिनेशंस वगैरह दिया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। सो इनका पहला था प्रिडिक्टेबल। इनका क्या मतलब होता है? सो रिडक्स हेल्प यू राइट एप्लीकेशन दैट बिहेव कंसिस्टेंटली, runs in different environments and are easy to test. What does it mean? कि आप अगर रिडक्स के हेल्प से अगर आप अपने स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं, जो कि ग्लोबली एक जगह पे मेंटेन होता है, उसके बाद ये बहुत प्रिडिक्टेबल होता है कि यू एग्जैक्टली नो कि व्हेन यू आर अपडेटिंग द स्टेट, और फिर आपको पता होता है कि जब अपडेट किए हो तो अपडेटेड स्टेट क्या होगा। अदर देन, अगर हम लोग इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे कि वाई रिडक्स, उसमें ये सब चीजें कुछ और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि रिडक्स की जरूरत पड़ ही क्यों रही है। सो हम लोग समझेंगे। Also, the another feature says that centralize. So you see, centralizing your application state and logic enable powerful capabilities like undo, redo, state persistent and much more. What does it mean? कि हमारे एक एप्लीकेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स और फाइल्स और पेजेस होंगे, उन इंडिविजुअल लेवल पे स्टेट मेंटेन करने के बदले अगर हम एक जगह पर एक ग्लोबल लेवल पे एक सेंट्रलाइज जगह पे मेंटेन करेंगे ना, तो हम लोगों को एग्जैक्टली पूरे थ्रू आउट द एप्लीकेशन का स्टेट हर समय पता रहेगा। और उसके कारण हम लोग बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशंस लाइक अनडू रीडू वाले एप्लीकेशंस, स्टेट को परसिस्टेंट करना, क्योंकि हम लोग को एक ही जगह रहेगा जहां के स्टेट को हम लोग को हमेशा परसिस्टेंट रखना है, तो इसलिए ये बहुत पावरफुल हो जाता है। देन कम्स, इट इज वेरी इजी टू डिबग, क्योंकि रिडक्स क्या करता है ना, एक अपना एक्सटेंशन भी देता है, क्रोम एक्सटेंशन, जिसके थ्रू आप हर समय देख सकते हो कि अभी आपके स्टेट का बेसिकली ग्लोबल स्टेट का वैल्यूज क्या है। तो देन इट बिकम्स वेरी इजी टू डिबग इट। और इनफैक्ट यू सी ओवर हियर द टाइम यूज, बेसिकली इट सेज द टाइम ट्रेवल। व्हाट डज इट मीन कि आप पहले क्या स्टेट था, अभी क्या हुआ है, उसके पहले क्या था, ये सब कुछ को आप ऑब्जर्व कर सकते हो उस एक्सटेंशन के अंदर। So it becomes very easy to debug. Last but not the least, it says that flexible, and इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये एक मेंटेलिटी है कि रिडक्स को हम लोग रिएक्ट के साथ यूज करते हैं, बट नहीं। Redux work with any UI layer and has a large ecosystem of add-ons to fit in your needs. इसी में React का भी एक add-on आता है जिसके हेल्प से हम लोग React with Redux यूज करते हैं, बट at the end it is a predictable, I mean you always know कि what is the global state, what is the current state of the entire application, and it is a container for JS application. So this is like basically what is Redux. Let's now understand कि हम लोग Redux का यूज कर ही क्यों रहे हैं, why Redux. And over here I have set up a very brief code base, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तुरंत से, बट उसके पहले डेफिनेशन और थ्योरेटिकल पर्पस से सब कुछ को समझते हैं। So when I see this thing, again, what is Redux? So Redux is a predictable state container for JavaScript application. Basically it is a library for JS application, so a state management library for JavaScript application. इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन कि रिडक्स की जरूरत ही क्यों पड़ी भाई, क्यों हम लोग को रिडक्स जरूरत है। तो सी, यहां पर एक हम लोग ना एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन का एग्जांपल ले रहे हैं। इट कुड बी अ रिएक्ट एप्लीकेशन, इट कुड बी एनी एप्लीकेशन, एंगुलर चाहे कुछ भी हो।
यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि मान लो आपके एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, लाइक दिस कुड बी अ कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, कंपोनेंट डी, बेसिकली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि एक पेरेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स का लेयर है। नाउ द प्रॉब्लम्स क्या होता है ना, कि हम लोग यहां पर अगर कोई मान लो स्टेट, लेट से फॉर द टाइम बिंग हम लोगों का इंटरडिपेंडेंसी है कंपोनेंट्स के बीच में, कि यहाँ का स्टेट को हम लोग यहाँ रखे हुए हैं, या फिर यहाँ पे जो भी स्टेट है वो यहाँ पर भी यूज हो रहा है, यहाँ पर जो भी स्टेट है वो यहाँ पर भी यूज हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि आप जब भी यहाँ के स्टेट को अपडेट करोगे, राइट, जब भी यहाँ के स्टेट को अपडेट होगा, आपको उन सारे जगह को बताना होगा कि भैया यहाँ का स्टेट अपडेट हो चुका है। तो इन ऑर्डर टू डू दैट आपको देखो कितने सारे ट्रैवर्स करने होंगे, यहां से यहां आना होगा, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, इसको बताना होगा। बेसिकली आप देख रहे हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन लेवल पे सिर्फ यहाँ पे जो भी आपने डेटा सेव रखा है ना, सिर्फ इसको जरूरत है, या फिर सिर्फ इसको जरूरत है, बट इवन इन ऑर्डर टू पास द डेटा यहाँ तक आपको ये पूरा चीज ट्रैवर्स करना होगा हर बार, हर ऊपर के पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एंड इसके कारण ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, कि आप हमेशा आपको मेक श्योर करना होगा कि आपका अगर यहाँ पे कंपोनेंट का स्टेट अपडेट हो रहा है, तो हर वो जगह जाकर अपडेट करना जहां जहां ये स्टेट यूज हो रहा है, देन इट बिकम्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, और इसकी टेस्टिंग वगैरह बहुत लाइक अगेन कॉम्प्लेक्स होती जाती है एंड बिकम हार्ड टू टेस्ट। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्स, लाइक दिस इज द स्टैंडर्ड एप्लीकेशन विदाउट यूटिलाइजिंग रिडक्स। नाउ रिडक्स कैसे इसका रेस्क्यू कर रहा है, एंड दिस इज वेयर द रिडक्स कम्स इनटू द पिक्चर, एंड व्हाट इट सेज कि हम एक स्टोर करके एक ग्लोबल स्टेट मेंटेन करेंगे, और आपके पूरे एप्लीकेशन में जहां जहां भी स्टेट की जरूरत है ना, मान लो यहां पर कोई स्टेट की जरूरत थी, तो हम लोग यहां ना डिफाइन करके स्टोर के अंदर वो डिफाइंड रहेगा, और स्टोर से ये वैल्यू लेगा, और मान लो इस लेवल पे अगर हमको अपडेट करना है स्टेट को, तो ये क्या करेगा, सीधा सीधा जाके स्टोर को अपडेट करेगा, स्टोर के वैल्यूज को अपडेट करेगा, और जो जो कंपोनेंट इनको सब्सक्राइब किया होगा ना, जैसे ही स्टोर में वैल्यू अपडेट होगा ना, ये सारे सब्सक्राइब कंपोनेंट के पास ऑटोमेटिकली अपडेटेड वैल्यू पहुंच जाएंगे। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ रिडक्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी, कि आप एक ग्लोबल लेवल पे एक जगह डेटा को इकट्ठा कर रहे हो, और जो भी कंपोनेंट अगर अपडेट करना चाह रहा है वो आके स्टेट को अपडेट कर रहा है, ग्लोबल स्टेट को अपडेट कर रहा है, और ये ग्लोबल स्टेट जाकर सारे डिफरेंट कंपोनेंट जो जो सब्सक्राइब किए हैं उनको जाके अपडेट करता है। सो दिस इज द फिलॉसफी बिहाइंड द रिडक्स। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, समझ गए कि भाई रिडक्स क्या है, एक जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन में यूज होने वाला एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, रिएक्ट रिडक्स की जरूरत भी क्यों पड़ी हम ये आर्किटेक्चर से समझ गए। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन कि रिडक्स को यूज कैसे करते हैं, हाउ रिडक्स बेसिकली, एंड दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, दिस पर्टिकुलर डायग्राम एक जीआईएफ है, मैंने इसको रिडक्स के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट से निकाला है, और इसको समझेंगे कि इन ऑर्डर टू बिल्ड अ रिडक्स एप्लीकेशन कुछ की टर्मिनोलॉजीज है जो कि यूटिलाइज होते हैं, जैसे कि स्टोर, एक्शन, एक्शन क्रिएटर, रिड्यूसर फंक्शन, इनिशियल स्टेट। सो फॉर द टाइम बिंग आपको लग रहा है कि भैया ये क्या जार्गन्स बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा है, बट लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द आर्किटेक्चरल प्रोस्पेक्टिव कि सारी चीजें हो कैसी रही है, एंड हाउ दीज की टर्मिनोलॉजीज आर इंटरलिंक। सो मान लो ये आपका एक यूआई है, यूआई मींस आपका एक कंपोनेंट का कोई लेवल है, जो कि इनिशियली आप देखो यहाँ पे $0 है, अगेन अभी इसको फॉलो लाइक इसको मत फॉलो करो, हम लोग उसके बारे में भी समझेंगे, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। सो यूआई लेवल पे हमारा एक स्टेट मेंटेन है, अगेन ये स्टेट यहाँ मेंटेन नहीं है, हम लोग समझेंगे कि कैसे उसको हम लोग स्टोर के लेवल पे मेंटेन किए। सो आइडिया क्या होता है ना, कि आपका यूआई जो होता है ना, वो यूआई बेसिकली मान लो आपका कोई बटन है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, कुछ भी आप जब वो क्लिक कर रहे हो ना, तो आप अगर रिडक्स अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं ना, तो व्हाट यू आर डूइंग द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन एनीथिंग, आपको एक एक्शन को डिस्पैच करना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पैच, बेसिकली आपको बताना है अपने स्टोर को कि भैया हम कुछ अपडेट या कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। सो बेसिकली
एक्शन क्या होता है अगर यहाँ पे डेफिनेशन आके पढ़े, स्टोर होल्ड द स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन, मींस आपके पूरे पूरे एप्लीकेशन का एक ग्लोबल स्टेट है जहां पे पूरा पूरा स्टेट मेंटेन हो रहा है ना, उसको हम लोग कहते हैं स्टोर। नेक्स्ट कम्स इन एक्शन, जो मैं बात कर रहा था कि एक्शन जो है हमारा यूआई कंपोनेंट डिस्पैच करता है। ये एक्शन क्या होता है? सो एन एक्शन डिस्क्राइब चेंजेस इन द स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन। मान लो आप ग्लोबल स्टेट में कोई चेंजेस को इनकर होना चाहते हैं कि काउंट पहले था मान लो 10, अब आप डिक्रीमेंट बटन को क्लिक किए हो तो आप चाहते हो कि स्टेट के अंदर 10 से घट के 9 आ जाए। तो आपको अपने यूआई से ना एक एक्शन को डिस्पैच करना होगा जो कि कहेगा कि भैया डिक्रीमेंट कर दो, और वो एक्शन जैसे ही आप डिस्पैच करोगे वो रिड्यूसर फंक्शन के पास जाता है। नाउ कम्स इनकी रिड्यूसर फंक्शन क्या होता है? So a reducer which actually carries out the state transition depending on the action। जिस तरह का एक्शन आपने भेजा है, अगर आपने इंक्रीमेंट का भेजा है काउंट में तो काउंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये सारा चीज कहां पे हो रहा है? बेसिकली आपके पुराने स्टेट को नए स्टेट में बदलने का, ग्लोबल लेवल पे जो स्टेट मैंने मेंटेन करके रखा है उसको पुराने स्टेट से नए स्टेट में बदलने का जिम्मेदारी होता है रिड्यूसर फंक्शन का। सो आई होप अब डेफिनेशन वाइज ये सब टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई होंगी। सो अब इसको एक डायग्राम यहाँ जो जीआईएफ रन हो रहा है ना इससे समझते हैं। तो लेट इट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। एज ऑफ नाउ आप देखो यहाँ $0 है। आप $0 से मान लो आप कुछ डिपॉजिट कर रहे हो, देख रहे हो आपने एक क्लिक इवेंट किया डिपॉजिट का, आपका ये एक्शन डिस्पैच हुआ। एक्शन में आप देखो क्या लिखा हुआ है, टाइप डिपॉजिट, पेलोड इज 10, एंड दिस इज योर इंटायर स्टेट। और इस स्टेट के अंदर आपका एक रिड्यूसर फंक्शन है जो कि उस डिस्पैच्ड एक्शन को लिसन कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ से $0 पहले था और अब मिलके $10 हो गया, $10 का यहाँ से आ गया रिटर्न, एंड ये $10 बन गया। सो द आइडिया इज कि आपका यूआई जो पहले $0 था वो एक एक्शन डिस्पैच किया कि भैया डिपॉजिट कर दो $10 को। $10 डिस्पैच होते यहाँ पे रिड्यूसर फंक्शन के पास पहुंचा। रिड्यूसर फंक्शन क्या किया, पुराना इनिशियल स्टेट लिया जो कि $0 था और उसमें $10 के साथ मर्ज कर दिया। नाउ द ग्लोबल स्टेट बिकम्स $10। और जैसे ही स्टेट में स्टोर में अपडेट हुआ, ये देखो स्टोर अब मेरे यूआई को बता दिया। क्यों बता दिया? क्योंकि मेरा यूआई इसको सब्सक्राइब किया हुआ था। सो दिस इज द एंटायर फिलॉसफी अराउंड द रिडक्स आर्किटेक्चर। एक बार और समझते हैं। देखो स्टार्टिंग में अभी स्टार्टिंग में $0 है, एक्शन डिस्पैच हुआ, किस तरह का एक्शन? तो एक्शन ऑफ टाइप डिपॉजिट, एंड पेलोड में क्या वैल्यू भेज रहा है $10। यहां से $0 आया, 0 10 मिलके यहां से 10 निकला और 10 यूआई के पास पहुंच गया। सो दिस इज दिस इंटायर आर्किटेक्चर। और अब हम लोग चलते हैं, आज हम लोग एक क्या करेंगे ना रिडक्स को समझने के लिए वैनिला जावा स्क्रिप्ट में एक बेसिक सा काउंट एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम लोग दो तरह के एक्शंस को हैंडल कर रहे होंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कोडिंग पार्ट। सो बिफोर आई बिगिन, मैं एक छोटा सा कोड बेस सेट करके रखा हूं, इसको थोड़ा सा वॉक थ्रू दे देता हूं कि क्या हो रहा है। सो बेसिकली एक हम वैनिला एकदम एम्प्टी सा नोड जेएस प्रोजेक्ट सेटअप किए हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है अभी, आप देखोगे पैकेज डॉट जेसन खाली खाली है, पूरा डिपेंडेंसीज भी कुछ नहीं है। एंड वी हैव अ इंडेक्स डॉट जेएस फाइल जो कि अभी एम्प्टी है, कुछ कोड ही नहीं किया हूं मैं। अभी हम लोग सब कुछ को करके देखेंगे। एंड रीडमी को मैंने रख दिया है कि ताकि आप लोग के पास एक नोट रेफरेंसेस रहेगा, तो जीआईएफ और ये इमेज से क्लियर रहेगा, तो आप इंटरव्यूज में बहुत हेल्प होंगी। तो फॉर दिस रीजन आई हैव केप्ट दिस। नाउ सबसे पहले हम लोग जैसे यहाँ पर आते हैं और हम लोग कह रहे हैं कि रीडक्स है, तो रीडक्स को गेट स्टार्टेड करेंगे ना, तो रीडक्स हम लोगों को इंस्टॉल करना होता है और ये एक npm से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, ओवर हियर आप देख रहे होगे कि ये टूलकिट सजेशन कर रहा है। सो रीडक्स टूलकिट इज अ सेपरेट टॉपिक। अभी क्या हो रहा है ना, रीडक्स सारे को सजेस्ट कर रहा है कि टू फॉलो द टूलकिट अप्रोच विच इज इंडस्ट्री इज स्टिल अडॉप्टिंग, बट द आइडिया इज कि हम लोग ये रीडक्स के पूरे आर्किटेक्चर को समझे, इंटरनल आर्किटेक्चर को समझे कि कैसे इंटायर थिंग्स हैपेंस, कि ये स्टेट ट्रांजिशन, एक्शन एक्शन डिस्पैच, ये सब कैसे पिक्चर में आता है। तो टूलकिट वी कैन डिस्कस ऑन अ सेपरेट टॉपिक, बट फॉर द टाइम बिग हम लोग रिडक्स कोड को समझते हैं। रिडक्स कोड की डीप डाउन पहले जो अगेन मेथोलॉजी सजेस्टेड था उसको पढ़ते हैं। रिडक्स टूलकिट इज समथिंग विच रिडक्स इज नाउ प्रमोटिंग कि सारे लोग ये यूज करो, इंडस्ट्री इज येट टू अडॉप्ट दिस। तो हम लोग
बाद में इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे रिडक्स टूलकिट के ऊपर में। बट अभी हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, रिडक्स को इंस्टॉल करना है। सो उसके लिए मैं ऐसे अपने लाइव ये टर्मिनल में आता हूं और इंस्टॉल करता हूं। सो npm इंस्टॉल रिडक्स। ऑलराइट, सो नाउ रिडक्स इंस्टॉल हो चुका है और अब हम लोग चलते हैं एक्चुअल एप्लीकेशन बिल्डिंग फेज में। तो यहाँ पर लाइक आई सेड क्या क्या स्टेप होता है, ऑब्वियसली लेट मी कमेंट कि स्टेप क्या क्या है कि आपका एक ग्लोबल स्टेट होगा, राइट। फिर आप एक एक्शन डिफाइन करोगे, वो एक्शन डिस्पैच होगा, डिस्पैच एक्शन। और जब जब ये डिस्पैच होगा एक्शन, कौन सुन रहा होगा, आपका रिड्यूसर फंक्शन सुन रहा होगा। एंड रिड्यूसर फंक्शन विल डू व्हाट, इट विल अपडेट द स्टेट। तो पूरा प्रोग्राम का साइकिल यही है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट ये सब चीज करने के पहले जो जो रिक्वायर्ड इंपोर्ट है ना, उन सब चीजों को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो सिंस वी आर वर्किंग विद द नोड जेएस एप्लीकेशन, तो ये कॉमन जेएस मॉड्यूल पे काम करता है, तो हम लोग को रिक्वायर्ड वाले अप्रोच को फॉलो करना होगा। सो व्हाट आई विल से कि कॉन्स्ट रिडक्स इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, और हम लोग को रिडक्स से इंपोर्ट कर लेना है। सिमिलरली अब ये जो रिडक्स मैंने इंपोर्ट किया ना, ये बहुत सारे फंक्शंस को देता है, बट राइट नाउ हम लोगों को क्या जरूरत है, तो हम लोग कहेंगे कि सबसे पहले हमारा लाइक आई सेड, सबसे पहले एक स्टेट चाहिए, ग्लोबल स्टेट। ग्लोबल स्टेट मींस एक एक ग्लोबल स्टोर चाहिए, एक स्टोर चाहिए। तो हम लोग एक बना लेते हैं एक फंक्शन कॉल्ड एज इन क्रिएट स्टोर। और ये क्या करेगा, किसको रेफर कर रहा होगा, इट विल बी रेफरिंग टू क्रिएट स्टोर। ऑलराइट, सो अभी आप देखो मैंने एक लोकल रेफरेंस बना लिया है क्रिएट स्टोर का, और ये क्रॉस्ड आ रहा है। लाइक आई सेड, अगर मैं इसके ऊपर होवर करूंगा ना, तो सी ये क्या दिखा रहा है, वी रिकमेंड यूजिंग द कॉन्फ़िगर स्टोर मेथड ऑफ रिडक्स जेएस टूलकिट। सो लाइक आई सेड, रिडक्स टीम काफी प्रमोट कर रही है कि सब कोई रिडक्स टूलकिट यूज करे। बट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इंटायर आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल होकर हो सकता है आप कोई दूसरे स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी के साथ काम कर रहे हो, जैसे कि एनजीआरएक्स। तो उस समय भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स, एक्शन डिस्पैच करने का, रिड्यूसर फंक्शंस का, ग्लोबल स्टेट का, ये सारे कुछ बहुत जरूरी है। सो मैं तो सजेस्ट करता हूं कि पहले आप इस बेसिक्स को समझो, कोड को समझो, और फिर जाके रिडक्स टूलकिट के बारे में पढ़ो। सो आई विल कंटिन्यू विद दिस। तो हमने पहले एक क्रिएट स्टोर किया। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना होगा कि अब हम लोगों का काम होगा ना, लाइक आई सेड, अभी हम लोगों ने क्रिएट स्टोर तो कर लिया, लेकिन अभी हम लोगों ने स्टोर क्रिएट किया नहीं है। तो लेट मी फर्स्ट डिफाइन अ इनिशियल स्टेट। लाइक आई सेड इन द वेरी बिगनिंग कि हम लोग एक काउंटर एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो हम लोग एक इनिशियल स्टेट में डिफाइन कर रहे हैं कि इनिशियल स्टेट है, और इसमें क्या है, काउंट का वैल्यू है, वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। आई एम सेइंग कि काउंट जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने एक इनिशियल स्टेट डिफाइन कर दिया। अब काम क्या आता है, इनिशियल स्टेट डिफाइन हो गया। नेक्स्ट द वर्क वुड बी टू डिफाइन माय स्टोर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई विल से समथिंग लाइक दिस, कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू, जैसे कि हम लोगों ने इसको इंपोर्ट किया था क्रिएट स्टोर। और ये क्या लेता है इसके अंदर, जैसे आप देखोगे, आप देखो क्रिएट स्टोर क्या लेता है, सबसे पहले रिड्यूसर फंक्शन को अपने अंदर एज ए पैरामीटर लेता है। एंड हम लोगों ने अभी तक रिड्यूसर फंक्शन बनाया नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले रिड्यूसर फंक्शन बनाते हैं। इवन बिफोर क्रिएटिंग रिड्यूसर फंक्शन हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि यार मेरे एप्लीकेशन में क्या क्या एक्शंस होंगे। तो लाइक आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग, ये हमारे एप्लीकेशन में दो स्टेट होंगे, या तो सॉरी दो एक्शन होंगे, या तो काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट हम लोग कर रहे होंगे, या तो काउंट का वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहे होंगे। सो व्हाट आई विल से, लेट्स से आई विल से कॉन्स्ट इंक्रीमेंट इज इक्वल टू इंक्रीमेंट। फाइन। तो हम लोगों ने एक स्टेट डिफाइन किया, सॉरी एक एक्शन डिफाइन किया इंक्रीमेंट का, एक डिफाइन करेंगे डिक्रीमेंट का। ओके, अब हम लोगों ने दो दो एक्शन डिफाइन किया, राइट। अब हम लोगों को कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना है कि इन एक्शंस के बेसिस पे हमारा रिड्यूसर फंक्शन वर्क करे। तो यहाँ पे एक और स्मॉल सा कॉन्सेप्ट आता है ना, अभी हम लोगों को पता है कि इंक्रीमेंट होगा तो हमको जीरो से वन कर देना है, और डिक्रीमेंट होगा तो वन से जीरो कर देना है। बट कभी कभी जब आगे आप लोग और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाओगे ना, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है कि आप अपने एक्शन के साथ
पेलोड को भी भेजते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ इस केस में बोलूँ कि इंक्रीमेंट तो करो बट कितना से करो, 5 से करो, 10 से करो। तो इस तरह का जब एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो आपको अपने एक्शन के अंदर में वो पेलोड की भी इंफॉर्मेशन भेजनी होती है। सो इसलिए ये आइडिया अच्छा होता है ना कि आप एक एक कहते हैं ना कि अभी एज ऑफ नाउ व्हाट इज एक्शन क्रिएटर फंक्शन बना लो। सो व्हाट आई विल से, आई विल कम ओवर हियर एंड आई विल डिफाइन अ फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज एन इंक्रीमेंट counter, and it is called as an action creator function. So ये क्या कर रहा है, आप देखोगे कि बहुत बेसिक सा चीज कर रहा है, return, and I'm returning an object where I'm saying type is increment. That's it. So what I have done is, you know, I have defined an action. तो मेरा action क्या हुआ, ये action creator है, ये क्या return कर रहा है, this is going to return me an action। और हम लोग क्या action define किए कि this is my action, कि what type of action I am performing, तो हम लोग एक increment के type के operation को perform करेंगे। तो similarly I will go ahead and create a decrement counter, ओके और ये रेफर कर रहा होगा डिक्रीमेंट को। सो सी हम लोगों ने दो एक्शन क्रिएट कर लिए। अगेन टू बी ऑनेस्ट एक्शन हम लोगों का बस इतना पार्ट है, बट आई हैव रैप्ड देम इन अ फंक्शन कि कल होकर मान लो कुछ एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन भेजना हो, जैसे कि पेलोड, तो हम लोग यहाँ पर कुछ इनिशियल डेटा भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं। तो हम लोगों को हर बार कोड डुप्लीकेशन नहीं हो कि आपको इतना फाइल जहां पर से भी आपको एक्शन डिस्पैच करना होगा, ये पूरा पूरा आपको नहीं उठाना पड़ेगा। आप एक सेंट्रल प्लेस से सिंपल सिंपल एक्शन क्रिएटर से ये हमेशा रिटर्न कर देगा, तो आप उस तरीके से ले लोगे। सो दैट इज द ओवरऑल आइडिया। सो आई विल कम बैक ओवर हियर। सो सी हम लोगों ने ग्लोबल स्टेट बनाया है, ग्लोबल स्टेट अभी हाफ डन है, क्यों? क्योंकि इसको रिड्यूसर फंक्शन चाहिए। देन हम लोग क्या किए, रिड्यूसर फंक्शन यहां पर है, इसके पास तक पहुंचने के पहले हम लोगों ने एक्शन डिफाइन किया। तो आई एम सेइंग कि वी हैव टू सॉर्ट ऑफ एक्शन, एक्शन इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और हम लोग कह रहे हैं ना कि एक एक्शन क्रिएटर के थ्रू हम लोग इसको रिटर्न करा लेंगे। तो नाउ वी आर डन विद सम ऑफ द पार्ट, इनिशियल पार्ट डिफाइन है। अब बाकी क्या बचा, अब मैं बाकी यही बचा ना कि रिड्यूसर फंक्शन डिफाइन कर देंगे, तब जाके हम क्या करेंगे, एक्शंस को डिस्पैच करना स्टार्ट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि लोकल स्टेट अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो आई विल कम ओवर हियर एंड से समथिंग लाइक दिस, कि हम लोग अब सबसे पहले अपना डिफाइन करेंगे const counter reducer, and this is going to be a function, this is going to be a function। और ये फंक्शन को हम लोगों को कहां पास करना होगा, ये फंक्शन को हम लोगों को क्रिएट स्टोर के अंदर पास करना होगा। तो इस तरीके से हम लोग रजिस्टर कर देंगे, लेकिन ये फंक्शन हाफ डन है। यू रिमेंबर, आप अगर ये डायग्राम अगर वापस से देखो रीडमी डॉट एमडी के अंदर में, जब ये रिड्यूसर में आता है तो आप देखना इसके पास $0 भी जाता है, और एक्शन के थ्रू जो $10 आते को $0 गया, ये दोनों गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि रिड्यूसर फंक्शन को ना पुराने स्टेट की पता रहती है। देयर इज सम आल्सो टर्मिनोलॉजीज अराउंड द रिड्यूसर फंक्शन। व्हाट इट सेज कि रिड्यूसर फंक्शन एक प्योर फंक्शन है जो कि स्टेट को अपडेट करता है, अपडेट नहीं बेसिकली ओवरराइड कर देता है। वो क्या करता है, वो पुराने स्टेट को लेता है और उस पुराने स्टेट को और जो नए डेटा को भेजे हैं उन दोनों को मर्ज करके एक नया स्टेट क्रिएट करता है और वो ग्लोबल स्टोर में रजिस्टर करता है। तो कैसे करता है, हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम लोग कहेंगे कि स्टेट इसको मिलेगा, स्टेट का इनिशियल वैल्यू क्या होगा। आई एम सेइंग कि इनिशियल स्टेट की ये जो भी स्टेट मैंने डिफाइन किया है ये मेरा इनिशियल स्टेट है, और इसके पास दूसरा क्या फंक्शन का पैरामीटर होगा, दूसरा ये होगा कि किस तरह का एक्शन हुआ है। नाउ अब इस रिड्यूसर फंक्शन के अंदर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एक्शन यू आर रिसीविंग इट विल चेंज द ग्लोबल स्टेट बेस्ड ऑन दैट। सो व्हाट इट विल डू, यहां पे एक बहुत फेमस वे होता है कि एक स्विच केस यूज कर लेना, कि स्विच बेसिस ऑन व्हाट, एक्शन डॉट टाइप। यू सी हम लोग एक्शन जब भी भेजेंगे ना तो एक ऑब्जेक्ट होगा, और इस एक्शन के अंदर में टाइप की के अंदर हम लोग कह रहे हैं कि इसके बेसिस पे तुम स्विच करना। और स्विच क्या करना है, सर हम सेइंग कि अगर इंक्रीमेंट का केस होगा, मान लो मैंने इंक्रीमेंट की बात कही होगी, तो तुम क्या करोगे, इफ द केस इज अबाउट द इंक्रीमेंट देन यू विल रिटर्न व्हाट,
सो यहीं पे आता है स्टेट का कि यू विल क्रिएट अ न्यू स्टेट, न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट, काउंट। और आप इसमें क्या करोगे, स्टेट डॉट काउंट पुराना वैल्यू को लेके +1 कर दोगे, दैट्स इट। सो नाउ व्हाट यू हैव डन इज बेसिकली आप पुराने स्टेट को एक नए स्टेट में अपडेट कर दिए। और सोचो ये आपका ग्लोबल लेवल पे मेंटेन हो रहा है। और अगेन फॉर अ बेसिक काउंटर एप्लीकेशन इट मे साउंड टू मच, बट इट मे फील अ टू मच, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अ वेरी लार्ज बेस एप्लीकेशन। तो यहां पर हम लोग कह दिए कि इंक्रीमेंट के केस में तुम स्टेट को अपडेट करना। नेक्स्ट केस वुड बी अबाउट द डिक्रीमेंट। तो आई विल से कि डिक्रीमेंट जब हो तो तुम स्टेट को -1 करना। एंड द लास्ट केस ऑब्वियसली एक और चीज यहां पर है लास्ट केस, कि आई विल से कि डिफॉल्ट के केस में, मतलब जब अगेन कोई केस ना हो तो कुछ नहीं, फिलहाल के लिए मैं कह देता हूं कि रिटर्न स्टेट, स्टेट जो था उसी को रिटर्न कर देना। बट अदर देन दिस यू आर सपोज टू डू दिस। सो नाउ हम लोग देखो कि एक अपना रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट कर लिया। इसका काम क्या है कि बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्टेट इट इज रिसीविंग, बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ एक्शन इट इज रिसीविंग, वो पुराने स्टेट को नए स्टेट में कन्वर्ट करेगा। तो अब हम लोगों का काम क्या है, रिड्यूसर फंक्शन यहाँ पे रजिस्टर कर दिए हैं। अब हम लोगों का काम आ रहा है कि एक्शन को प्रॉपरली डिस्पैच करे और उन सब चीजों को देखे। सबसे पहले लाइक आई सेड, मान लो कि हम लोग का एक एप्लीकेशन जब होता है बड़ा कुछ, तो हम लोग प्रॉपर सब्सक्राइब किए रहते हैं अलग अलग कंपोनेंट लेवल पे। बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, एक सब्सक्राइब यहीं पर करते हैं कि जब जब स्टेट अपडेट हो, प्लीज डू मी अ कंसोल, कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करो। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो भी हम लोग स्टोर क्रिएट किए ना, ये कुछ फंक्शंस रिटर्न करता है। मेनली ये 2-3 फंक्शन रिटर्न करता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे स्टोर डॉट, ये देखो ये मैंने इसका नाम रखा था क्या, स्टोर रखा था। तो हम लोग कहेंगे स्टोर डॉट सब्सक्राइब, और एक ये कॉलबैक फंक्शन होगा। एंड इसके अंदर हम लोग कहेंगे, इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर जब जब तुम सब्सक्राइब होगा ना, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और हम लोग स्टेट को स्टोर से डॉट गेट स्टेट ये प्रिंट कराएंगे। सो सी, इस लाइन में हो क्या रहा है, आई एम सेइंग कि द मोमेंट दिस इंडेक्स डॉट जेएस इज गोना ट्रिगर्ड, प्लीज सब्सक्राइब टू द स्टेट, कि जब जब स्टेट अपडेट होगा ना, तो स्टोर हमारे पास एक तो ये सब्सक्राइब का फंक्शन रिटर्न कर फंक्शन अवेलेबल कराता है मेथड। देन वी हैव दिस गेट स्टेट, और इसके अंदर हम लोग आगे जाके देखेंगे कि कैसे डिस्पैच भी अवेलेबल होता है। तो बट दीज आर द 3 फंक्शंस व्हिच दिस डज, कि एक ये सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब को एक्सपोर्ट करता है। फिर वी हैव दिस गेट स्टेट का फंक्शन, जहां से हम लोग करंट स्टेट को निकाल सकते हैं। वी आर गोना से कि इस स्टेट के अंदर एक डिस्पैच फंक्शन भी होगा, वो हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि गेट स्टेट, कि जब जब अपडेट होगा ना स्टेट, तब तक तुम कंसोल डॉट लॉग करना। एंड ये जो सब्सक्राइब मेथड है ना, ये एक रेफरेंस रिटर्न करता है, एक फंक्शन रिटर्न करता है, जिसके हेल्प से आप इस सब्सक्रिप्शन को बंद कर सकते हो, अनसब्सक्राइब फन। सो बेसिकली इट रिटर्न मी अ फंक्शन रेफरेंस, जिसके हेल्प से अगर हम इसको इन्वोक कर देंगे तो ये सब्सक्रिप्शन को बंद कर देगा। अब हम लोग का पूरा पूरा एप्लीकेशन रेडी हो चुका है। ऑल आई नीड टू डू इज नाउ, एक यूआई प्रोस्पेक्टिव से हम लोग एक्शंस को डिस्पैच करेंगे। तो व्हाट आई विल से कि स्टोर डॉट डिस्पैच, और अब डिस्पैच क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लोगों को एक्शन, हम लोगों को किस तरह का एक्शन डिफाइन करना है। सो यू सी, हम चाहे तो इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेंगे और यहां पेस्ट कर देंगे। सो आई एम सेइंग कि डिस्पैच एन एक्शन ऑफ टाइप इंक्रीमेंट। बट अगेन आगे हो सकता है कि पेलोड भी होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगने लगता है कि बहुत ज्यादा लिख रहे हैं। इसलिए द आइडिया इज कि हम लोग एक एक्शन क्रिएटर को डिफाइन किए हैं, इसको इसके अंदर इन्वोक कर देंगे। इसके अंदर अगर हम इसको कॉल करेंगे तो एनीवे ये भी वही चीज रिटर्न करने वाला है। बट इस तरीके से ये एक जगह एक्शन क्रिएटर डिफाइन हो गया, तो मेरे पूरे एप्लीकेशन लेवल पे जिस जिसको भी इसकी जरूरत होगी ना, वो इस एक्शन क्रिएटर को कंज्यूम करके यूज कर लेगा। आई एम सेइंग कि इंक्रीमेंट काउंटर, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर जब ये करेंगे ना,
तो हमारा लोकल स्टेट इस पॉइंट पे 1 हो गया रहेगा। लेट मी पेस्ट सम मोर टाइम। यहाँ पे 2 हो गया होगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट ना करके, या चलो एक और इंक्रीमेंट करते हैं, 3 हो गया होगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट ना करके हम लोग डिक्रीमेंट करते हैं, तो यहाँ पे वापस से ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर वापस से डिक्रीमेंट किए तो 1 हो जाएगा, एंड एक बार और वापस से किए तो 0 हो जाएगा। एंड ये सारा काम जब हो जाएगा, देन आई एम सेइंग कि हे अनसब्सक्राइब कर देना उसके बाद। सो अब हम लोगों का पूरा पूरा एप्लीकेशन रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसको ट्राई करेंगे। पहले ट्राई करते हैं, और फिर अगर सब कुछ सही काम कर रहा होगा तब हम लोग वापस से एक रिकैप लेते हैं। आई विल कम ओवर हियर एंड से समथिंग लाइक node index.js. ओह वंडरफुल, यू सी आवर एप्लीकेशन एग्जैक्टली वैसे काम कर रहा है। सबसे पहले क्या हुआ होगा, नोड इंडेक्स और जेस जैसे ही आप देखो, पहले काउंट 1 2 3 या फिर 2 1 एंड फिर 0 तक गया है। तो वी आर गेटिंग द स्टेट वैल्यू परफेक्टली, एंड हाउ द एंटायर एप्लीकेशन इज वर्किंग। सी हुआ क्या होगा, जैसे ही इस लाइन पे आया, हमारे हमने क्या एक फंक्शन डिस्पैच किया, क्या सॉरी एक एक्शन डिस्पैच किया। किस तरह का एक्शन, इंक्रीमेंट का। जैसे ही ये मैंने किया ना, तो ये हमारा रिड्यूसर फंक्शन इसको लिसन कर रहा होगा, और ये देखा होगा कि भैया अगेन ये सब कुछ हम लोग किसके रेफरेंस में डिस्पैच किए हैं, स्टोर के रेफरेंस में, और स्टोर के अंदर मेरा रिड्यूसर फंक्शन रजिस्टर्ड है। तो जैसे ही ये हुआ होगा, यहाँ पे कॉल आई होगी। लेट मी एक्चुअली डू दिस थिंग, कंसोल डॉट लॉग हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं रिड्यूसर फंक्शन, और इसके अंदर हम लोग कहेंगे कि एक काम करो, तुम एक्शन को प्रिंट करो। हम लोग इसको भी देख लेते हैं। नाउ इफ आई विल प्रेस सेव एंड कम बैक ओवर हियर एंड ट्राई टू इन्वोक अगेन, आप देखो क्या हुआ। सबसे पहले आया रिड्यूसर फंक्शन के अंदर में, और यहाँ पे हमको पहले क्या मिला, इंक्रीमेंट टाइप का मिला होगा। तो एक्शन ऑफ टाइप इंक्रीमेंट, तो ये कौन सा केस सही हो गया होगा, तो ये केस सही हुआ होगा, और यहीं से अपडेटेड स्टेट जो कि मेरा 1 था वो रिटर्न हो गया था। तो जैसे ही मेरा स्टेट अपडेट हुआ ना, तो ये जो है सब्सक्राइब फंक्शन जिसके अंदर हम लोग कंसोल डॉट लॉग करके गेट स्टेट लिखे हुए हैं, तो ये अपडेटेड वाला स्टेट प्रिंट कर दिया 1 2, इस तरीके से ये सारी चीज हुई। So this is all about the basic architecture of how a redux work. So just last brief कि आप अपने UI से एक्शन को डिस्पैच करते हो, और जब वो एक्शन डिस्पैच होता है तो उसको रिड्यूसर फंक्शन लिसन कर रहा होता है, and based on what sort of action you have dispatched, रिड्यूसर फंक्शन आपके स्टेट को उस हिसाब से अपडेट करता है। एंड एट द सेम टाइम आपका जो भी एप्लीकेशन में कंपोनेंट्स वगैरह होता है ना, वो स्टेट को, स्टोर को सब्सक्राइब किया रहता है, लिसन कर रहा होता है कि जैसे ही कोई भी अपडेट हुआ है, डेटा बदला है, तो हमको वो लेटेस्ट डेटा दे दो। दिस इज हाउ दिस एंटायर आर्किटेक्चर वर्क्स इन। अब हम लोगों को नेक्स्ट समझना है कि ये तो हुआ कि रियल टाइम पे सब कुछ अपडेट हो रहा है। व्हाट इफ यू हैव टू डील विथ एसिंक्रोनस बिहेवियर। मान लो ओवर हियर व्हेन आई एम सेइंग कि जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ, ये एकदम रन टाइम पे तुरंत तुरंत इंक्रीमेंट हुआ, पूरा सिंक्रोनस इन नेचर था, और हमारा रिडक्स पूरा पूरा अपडेट हो गया और सब कुछ परफेक्टली काम किया, स्टोर काम किया, ये गेट स्टेट काम किया। बट व्हाट इफ वी आर डीलिंग विथ we are dealing with what, we are dealing with asynchronous thing। means हम लोग एक एपीआई कॉल करके डेटा ला रहे होंगे, जो कि अगेन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में वही काम होता है ना, एपीआई कॉल करके डेटा लाना एंड देन डू समथिंग। तो वैसे केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वहां पर हम लोग समझते हैं कि हाउ इन Redux we can deal with asynchronous behaviors। Alright, so अभी मैंने क्या किया है ना, एक फाइल क्रिएट कर लिया है async action। तो अभी तक जो भी हम लोग ऑपरेशन किए थे ना, वो सारा सिंक्रोनस इन नेचर था, कि हमारा एक्शन क्रिएटर क्या करता था, एकदम रियल टाइम पे तुरंत से एक्शन रिटर्न करता था, और मेरा रिड्यूसर फंक्शन एकदम प्योर फंक्शन था। तो और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये प्योर फंक्शन, रिड्यूसर फंक्शन का कॉन्सेप्ट है कि इट मस्ट बी अ प्योर फंक्शन, और इसको एकदम रियल टाइम पे सिंक्रोनसली डेटा मिलता था, और क्या मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर देता था। बट इन एन रियल वर्ल्ड केस हमारा कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इफ आई एम ट्राइंग टू मेक एन एपीआई कॉल टू द बैक एंड, और वहां से डेटा आने में टाइम भी लग सकता है, और ऑब्वियसली आपका रिड्यूसर फंक्शन वोंट वेट फॉर दैट लॉन्ग कि डेटा आएगा तब वो अपडेट करेगा। तो यहीं पे हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट आता है मिडलवेयर का।
व्हाट इज मिडिलवेयर? सो आप सोचो, आप जैसे ही एक्शन को डिस्पैच किए तो आपका एक्शन क्रिएटर क्या करता है, एक एक्शन क्रिएट किया और आप उसको डिस्पैच किए, वो रिड्यूसर फंक्शन को ट्रिगर करता था और रिड्यूसर फंक्शन स्टेट को अपडेट करता था। बट अब यहीं पर इवन बिफोर रिड्यूस लाइक reaching out to the reducer function, there would be an intermediate middleware. उस मिडिलवेयर को हमको रिडक्स के लेवल पे, स्टोर के लेवल पे रजिस्टर करना होगा। एंड नाउ द आइडिया वुड बी कि जब भी हम लोग एसिंक्रोनस ऑपरेशन करेंगे ना, तो मिडिलवेयर यहाँ बीच में आएगा, पहले वो डेटा को रेडी करेगा और तब जाके वो रिड्यूसर फंक्शन को बताएगा कि नाउ दिस इज द एक्शन एंड दिस इज द डेटा। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिलवेयर कम्स इनटू द पिक्चर। एंड वी हैव particularly most probably दो पॉपुलर ऑप्शंस है, दैट इज रिडक्स थंक एंड रिडक्स सागा। तो इस वीडियो में हम लोग रिडक्स थंक मिडिलवेयर का यूज करके एसिंक्रोनस ऑपरेशन कर रहे होंगे। एंड द आइडिया वुड बी टू मेक एन एपीआई कॉल टू दिस नो जेसन प्लेस होल्डर स्लैश पोस्ट, और इन सारे पोस्ट को बेसिकली लेकर आ रहे होंगे। So I will come back over here and try to read the definition. It says that thunk middleware for Redux, it allows writing function with logic inside that can interact with the Redux store, dispatch and get state method. So इन शॉर्ट हम लोग रिडक्स थंक का यूज करके वैसे एक्शन क्रिएटर क्रिएट कर रहे होंगे जिनके पास ये डिस्पैच के एक्सेस होंगे और गेट स्टेट के एक्सेस होते हैं। इसके हेल्प से वंस माई डेटा इज रेडी, तो रिडक्स थंक विल डिस्पैच एन एडिशनल एक्शन। तो अभी तक के एक्शन क्रिएटर जो हम लोग सिंक्रोनस देखते थे उनके पास डिस्पैच के एक्सेस नहीं होते थे, बट सिंस हम लोग इस रिडक्स थंक को मिडिलवेयर की तरह रजिस्टर कर देंगे तो इसके पास ना डिस्पैच एंड गेट स्टेट के एक्सेस होगा, और उसके हेल्प से हम लोग, मेरा रिडक्स थंक क्या करेगा, एक नया एक्शन क्रिएट करके रिटर्न करेगा जिसके हेल्प पे हम लोग एसिंक्रोनस ऑपरेशंस कर पाएंगे। सो लेट्स एक्चुअली गेट स्टार्टेड एंड डू दिस स्टफ। तो वी विल स्टार्ट विथ सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, लाइक ऑलवेज पहले एक इनिशियल स्टेट डिफाइन करते हैं। तो इनिशियल स्टेट मेरा कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि आई विल से लोडिंग could be false, then I could say posts could be an empty array, हम लोग एक empty array डिफाइन कर देते हैं, और then I could say error जो कि इनिशियल में empty है। तो ये मेरा एक इनिशियल स्टेट हो गया। अब हम लोगों को डिफरेंट एक्शंस डिफाइन करने होंगे। तो मेरे पास एक एक्शन हो सकता है fetch underscore posts, as simple as that। तो इसको हम लोग कहेंगे सेम थिंग, fetch underscore posts। ओके, नाउ इसके एडिशनल हमारे पास क्या एक्शन हो सकते हैं कि फेच पोस्ट सक्सेस, ये सक्सेस हुआ होगा, राइट। इसके अलावा एक हो सकता है फेलियर का, कि व्हाट इफ जो आपका एपीआई कॉल था वो फेलियर हुआ होगा। तो आपको सारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको एक्शंस के टाइप डिफाइन करने होंगे। दीज आर नॉट द एक्शन, दीज आर द टाइप ऑफ एक्शन। अब हम लोगों को काम क्या है कि हम लोगों अपना अपना एक्शन क्रिएटर डिफाइन करेंगे। तो आई विल से हे कॉन्स्ट फेच पोस्ट रिक्वेस्ट, सेम चीज कर रहे हैं जो पहले हम लोग कर रहे थे। तो यहां पे ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न, इट विल रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप फेच पोस्ट, दैट्स इट। तो ये एक ऐसा, ओके सॉरी, इट नीड टू बी एन एरो फंक्शन, आई हैव मिस्ड इट दिस। ओके, सो इसने एक डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट आई विल से कि हमारे पास कुछ ये होगा, फेच पोस्ट रिक्वेस्ट सक्सेस, एक दूसरा होगा। इस सक्सेस वाले केस में ना इसको डेटा मिल रहा होगा, और ये क्या रिटर्न करेगा, टाइप, और पेलोड में कहेगा डेटा। सिमिलरली देयर वुड बी अ कंडीशन कि फेच रिक्वेस्ट फेल होगा, तो यहां पे इसको क्या मिल रहा होगा, एरर, and it will say failure, and it will in the payload I will pass error। ओके, यहाँ पे ऑल्सो हम लोग को टाइप अपडेट करना होगा। ये कौन सा टाइप होगा, फेच रिक्वेस्ट सक्सेस का होगा, ये होगा फेलियर का। तो हमने तीन एक्शन क्रिएटर कर लिया, लाइक क्रिएट कर लिया। बट ये सब एक्शन क्रिएटर किसको मतलब रहेगा, इन सब एक्शन क्रिएटर से
हमारे रिड्यूसर फंक्शन को मतलब रहेगा। बट फॉर द टाइम बिंग हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों का यूजिबिलिटी ये है ना कि हम लोगों को एसिंक्रोनस ऑपरेशन करना है, और वहीं पे रिडक्स थंक काम में आएगा। तो इवन फॉर डूइंग एनीथिंग, लेट मी फर्स्ट, अभी हम लोग का स्टेप क्या क्या बचा हुआ है कि हम लोग का स्टोर रजिस्टर नहीं हुआ है। स्टोर रजिस्टर करने के लिए हमको रिड्यूसर फंक्शन चाहिए, राइट। तो पहले हम लोग रिड्यूसर फंक्शन बनाते हैं, स्टोर को रजिस्टर करते हैं, मिडिल वेयर के लेवल पे थंक को रजिस्टर करते हैं, एंड देन लास्ट में जाके हम लोग एसिंक्रोनस एक्शन क्रिएटर के लॉजिक को लिखेंगे। सो व्हाट आई विल डू ओवर हियर इज, यू नो, I will come over here and say const reducer is equal to, like always इसको दो तीन चीजों का एक्सेस रहेगा। सिंपल कि पहला कि स्टेट का एक्सेस रहेगा, स्टेट इज इक्वल टू इनिशियल स्टेट, सबसे पहली बार इसको इनिशियल स्टेट मिल जाएगा। एंड दिस दूसरी चीज में हम क्या कहेंगे, इसके पास एक्शन का होगा। एंड जैसे हम लोगों ने पिछली बार भी किया था, मैं एक स्विच केस लिखूंगा और ये किसके बेसिस पे करेगा, एक्शन डॉट टाइप के बेसिस पे, कि जिस तरह के भी एक्शन होंगे उस तरह का होगा। तो सबसे पहला केस होगा हमारा फेच पोस्ट का। सो अब देखो फेच पोस्ट होगा, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि ये क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न मी टू थिंग, डॉट डॉट इट स्टेट एंड लोडिंग एज इन द ट्रू। सो सी हम लोगों ने इसको एक एप्लीकेशन के लेवल से ले रहे हैं। आइडिया क्या है ना कि हम अपने यूआई से सबसे पहले फेच पोस्ट का एक्शन ट्रिगर करेंगे। ये फेच पोस्ट क्या करेगा, अगर अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि फेच पोस्ट का एक हम लोग बीच में इंटरमीडिएट मिडिलवेयर कैसे पिक्चर में आएगा, और वो कैसे एपीआई कॉल करेगा, एंड वंस द बेसिस ऑन द डेटा की एपीआई सक्सेस है तो वो फेच रिक्वेस्ट सक्सेस एक्शन को क्रिएट करेगा, कॉल करेगा, या फिर फेलियर को करेगा। सो वी विल सी। बट द आइडिया इज कि जब पहली बार आपका यूआई जैसे ही फेच पोस्ट को कॉल किया है ना, तो उसके पास क्या हम लोग भेज रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि जो पुराना स्टेट था ना, उस स्टेट के अंदर जो इनिशियली लोडिंग फॉल्स रखी है उसको ट्रू कर दो, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू मेक एन एपीआई कॉल। तो यहीं पे आइडिया होगा कि सबसे पहली बार में ट्रू करो, एंड देन व्हाट आई विल से कि आई विल कॉपी इट एंड पेस्ट इट डाउन। दूसरा केस क्या होगा, सक्सेस का। मान लो आप जो डेटा मंगा रहे थे वो सक्सेस हो गया, तो सक्सेस के केस में होगा क्या कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आप लोग रिटर्न कर ही रहे हो, इसके साथ साथ हम लोगों को लोडिंग सबसे पहले फॉल्स करना होगा कि भैया अब डेटा आ चुका है। दूसरा क्या था हमारा, डेटा की था, तो डेटा के अंदर क्या जाएगा, और यहीं पे जाएगा एक्शन डॉट पेलोड। तीसरा क्या होगा, ऑब्वियसली हम लोग क्या डिफाइन किए, एरर, तो एरर एम्प्टी का एम्प्टी रह जाएगा, हम लोग कहेंगे कि एरर कुछ नहीं हुआ भाई, एरर जो था वो सही है सब कुछ। नेक्स्ट एक तीसरा केस क्या होगा कि अगर फेलियर होगा ना, नो द थर्ड केस वुड बी द फेच पोस्ट फेलियर। इस केस में हम लोग कहेंगे वापस से ये फॉल्स हो जाएगा, ये वापस से एक एम्प्टी एरे ही रह जाएगा, और इस केस में कह देंगे एक्शन डॉट पेलोड। यू सी आप देखो, जब हम लोग मान लो एसिंक्रोनस होने के बाद यहां से जब ट्रिगर कर रहे हैं, किस तरह का एक्शन डिस्पैच कर रहे हैं, फेच रिक्वेस्ट फेलियर का, और इसमें पेलोड में एरर भेज रहे हैं, तो वही यहां पर अगर ये वाला केस बनता है तो स्टेट में तुम एरर अपडेट करो, अगर सक्सेस का सिनेरियो है तो स्टेट में लेटेस्ट वाला पोस्ट को अपडेट करो। तो दिस इज द ओवरऑल आइडिया। तो हमने एक रिड्यूसर फंक्शन बना लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, to register a store, so I will say const store is equal to, अब हम लोगों को import करना होगा, राइट। तो कुछ इंपोर्ट्स कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोगों को किस किस चीज की इंपोर्ट की जरूरत है, सबसे पहले हम लोग आएंगे npm इंस्टॉल, हम लोगों को redux थंक की भी जरूरत है, राइट। हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे बट जरूरत पड़ेगी। एंड ऑन टॉप ऑफ इट हम लोग ना एक्सियोस को भी यूज करते हैं, लेट से फेच से भी कर सकते हैं एपीआई कॉल, बट एक्सियोस इज वे मोर सिंपलर, सो हम लोग एक्सियोस को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम लोगों ने दो एंड पॉइंट्स को इंस्टॉल, दो बेसिकली दो पैकेज को इंस्टॉल किया, और हम लोग क्या कर रहे हैं ना, उसके बाद अब आते हैं सारे इंपोर्ट्स पार्ट पे। तो हमने सारी चीजों को इंपोर्ट कर दिया, लेट्स सी क्या क्या इंपोर्ट किया। सबसे पहले रिडक्स को इंपोर्ट किया, यस ओके। इस रिडक्स के बेसिस पे हम लोग पहले एक और थंक मिडिलवेयर को इंपोर्ट किए, और ये कहाँ से इंपोर्ट हुआ, रिडक्स थंक जो अभी हम लोगों ने तुरंत इंस्टॉल किया है, और उसका डिफॉल्ट वर्जन हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया, एक्सियोस को इंपोर्ट कर लिया। एंड जैसे मैंने पहले भी सबसे पहले अपना स्टोर क्रिएट किया था, क्रिएट स्टोर किया, एंड वी हैव
रिडक्स क्या करता है ना, एक अप्लाई मिडिलवेयर का भी हम लोगों को मेथड लाइक रिटर्न करता है, उसका भी रेफरेंस ले लिया। क्यों? क्योंकि जब हम लोग स्टोर क्रिएट कर रहे होंगे ना, उस समय हमको अपना मिडिलवेयर जो कि अभी इन केस में, अभी के करंट केस में थंक है, उसको रजिस्टर करना है। तो व्हाट आई विल डू ना, हम लोग यहाँ आएंगे एंड से कि क्रिएट स्टोर, और हम लोग लिखेंगे अपने रिड्यूसर फंक्शन को रजिस्टर करेंगे, दिस इज माय रिड्यूसर फंक्शन। और फिर आता है अप्लाई मिडिलवेयर फंक्शन, और इसके अंदर हम लोग क्या पास कर रहे होंगे, अपने थंक मिडिलवेयर को पास करेंगे कि भैया जाओ थंक मिडिलवेयर रजिस्टर कर दो। जस्ट बाय डूइंग दिस अब हम लोग एक स्टोर बना लिए हैं। अब इस स्टोर के अंदर में, अब स्टोर के अंदर में हम लोगों को सब्सक्राइब करना होगा, जैसे हम लोग पहले भी किए थे, स्टोर डॉट सब्सक्राइब, और इस सब्सक्राइब में हम लोग कहेंगे, या हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, एंड आई विल से व्हाट, कि स्टोर डॉट गेट स्टेट, राइट, ये जो हम लोग पहले भी किए थे। ये जब सब्सक्राइब कर ले रहे स्टोर को, कि जब जब स्टोर अपडेट होगा तब तक ये करेगा। एंड एट द सेम टाइम, अब जब सब कुछ हो गया है, अब आता है वो पॉइंट जहां पे हम लोग एपीआई कॉल्स को यूज कर रहे होंगे। उसके लिए हम लोग कहेंगे स्टोर डॉट डिस्पैच, और क्या डिस्पैच करेंगे, हम लोगों को फेच पोस्ट करना है, बट यू सी फेच पोस्ट तो अगेन सिंक्रोनस इन नेचर हो जाएगा अगर ये कॉल नहीं कर सकते। तो यहीं पे आएगा हम लोगों का एक और एक्शन क्रिएटर फंक्शन, जो कि हम लोग मान लो कह देंगे फेच पोस्ट्स। अभी ये डिफाइन नहीं है, सो लेट्स गो अहेड एंड डिफाइन दिस। तो हम इस सारे को स्क्वीज इन करते हैं, ऑलराइट, इन सारे को स्क्वीज इन करते हैं, और यहां पे हम डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट फेच पोस्ट्स, ऑलराइट। ये मेरा एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये एक फंक्शन एक नॉर्मल एक्शन क्रिएटर फंक्शन नहीं है, ये एक स्पेशल है। यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है ना, कि ये एक एक्शन क्रिएटर फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एसिंक्रोनस चीजों को डील कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, रिटर्न फंक्शन, इट इज गोइंग टू रिटर्न मी अ फंक्शन। एंड यहीं पे इंपॉर्टेंट बात आती है ना, कि ये जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है, इस फंक्शन के पास ना डिस्पैच अवेलेबल रहेगा। why it will be available, because I have registered the thunk as in the middleware। तो इसके हेल्प के कारण हमारे पास अब इस फंक्शन के पास में डिस्पैच की कैपेबिलिटीज अवेलेबल रहेगी, तो ये रिटर्न कर सकता है। अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या आता है कि सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर में क्या क्या चीजें हो रही होंगी। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि डिस्पैच करो, किस चीज को डिस्पैच करो, तो फेच पोस्ट रिक्वेस्ट। उसी सबसे पहले हम कहेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट को फेच करो, इसको कॉल करो। ये कॉल होते क्या, सिर्फ ये वाला एक्शन इमीट होगा फेच पोस्ट का। ये जैसे ही इमीट होगा, मेरा रिड्यूसर क्या करेगा, ये वाला चीज को रिटर्न कर देगा। तो स्टेट पुराना ही रह गया, पुराने वाले स्टेट में लोडिंग ट्रू हो गया, तो अब यूआई को लोडिंग स्टेट दिखाई देने लगा। नेक्स्ट, ये होने के बाद हम लोग क्या कहेंगे ना, अब एक्सियोस से एपीआई कॉल करेंगे कि भैया अब एक्सियोस करते हैं, और आई विल से डॉट गेट। एपीआई कॉल किसको करना है, अब हम लोगों का आइडिया होगा एपीआई कॉल इसको करने को। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस आउट। सो आई विल से मेक एन एपीआई कॉल टू दिस एंड पॉइंट डॉट देन, और लाइक ऑलवेज, लेकिन यहाँ पे कहेंगे रिस्पॉन्स जब आ जाए, तो इसके अंदर कॉन्स्ट पोस्ट इज इक्वल टू रेस डॉट डेटा। यहाँ पे जेसन नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि फेच में हम लोग को जेसन कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, बट एक्सियोस इंटरनली हैंडल कर लेता है। आई कुड से सिंपल रेस्ट, यहाँ पे डेटा की ना आ रहा है, लेट मी एक्चुअली वेरीफाई दैट वेरी क्विकली। हाँ, डेटा तो हम लोग मान रहे हैं रेस डॉट डेटा डॉट मैप, और इसके अंदर हम लोग कह देंगे कि मान लो कुछ भी एक हम लोग ले लेते हैं, टाइटल मान लो ले लेते हैं टाइटल, ठीक है। तो व्हाट आई विल से कि इसके अंदर जो भी आएगा, एक सिंगल पोस्ट, सॉरी, उस सिंगल पोस्ट में से तुम पोस्ट डॉट टाइटल को रिटर्न करो, और जब ये हो जाए रेडी, तो तुम वापस से एक एक्शन को डिस्पैच करो। कौन सा एक्शन को, तो दिस टाइम आई वुड बी इन्वोकिंग द
फेच रिक्वेस्ट सक्सेस, और इसको इन्वोक के साथ साथ हमको क्या पास करना होगा, द पोस्ट डेटा, पोस्ट, सॉरी, पोस्ट, जो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है ना उसको हम लोग पास कर रहे हैं। सो सी, ये जो फेच पोस्ट है ना एक एक्शन क्रिएटर फंक्शन बन गया है, और ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है जो कि पहले में हम लोग कह रहे हैं कि भैया फेच पोस्ट हो गया, उसके बाद ये लोडिंग स्टेट ट्रू हो चुका है बट और कुछ नहीं हो रहा है, और ये asynchronously कॉल जा रहा है। वंस द कॉल इज कंप्लीट, देन आई एम सेइंग कि डिस्पैच अ न्यू एक्शन स्टेटिंग द फेच पोस्ट रिक्वेस्ट सक्सेस है, और उसमें पेलोड में ये डेटा भेजो, क्योंकि अब आप देखोगे आके इस सक्सेस के केस में हम उम्मीद कर रहे थे कि डेटा आएगा और वो हम वहां पे पेलोड में सेट कर रहे होंगे। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। और अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉट कैच, उप्स, कैच, और यहाँ पे होगा एरर, और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, डिस्पैच ऑफ फेच रिक्वेस्ट फेलियर, और फेलियर में हम लोग क्या भेज रहे होंगे, एरर डॉट मैसेज। सो इस हिसाब से अब हमारा ये एक एसिंक्रोनस एक्शन क्रिएटर फंक्शन रेडी हो चुका है। अब द आइडिया वुड बी टू नो वेरीफाई इट। सो पहले हम लोग वेरीफाई करते हैं कि सब कुछ सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड देन वी विल गेट इनटू द डिस्कशन कि कैसे क्या हो रहा है। अगेन ए वेरी क्विक रिकैप। सो नाउ आई विल कम बैक ओवर हियर एंड आई विल से node async action.js। Oh, wonderful. You see, हमारा कोड प्रॉपरली काम किया एंड वी गॉट द लोडिंग एज इन द फॉल्स। यू सी, यहाँ पे जब सब कुछ सक्सेस हुआ था ना, सक्सेस हुआ, वेर इज द सिनेरियो, यहाँ जब सक्सेस हुआ तो हम सेइंग कि सक्सेस का सिनेरियो में लोडिंग को फॉल्स करो, एरर को एम्प्टी कर दो, तो इट वर्क परफेक्टली और मुझे प्रॉपर डेटा मिल गया। चलो इंटेंशनली कुछ गलत करके देखते हैं। सो व्हाट आई विल डू ना, एपीआई कॉल में आता हूँ यहाँ पर, और मान लो इसका एपीआई कॉल ही ये रॉन्ग कर दिया। अब मैं सेव करूंगा, वापस यहाँ आऊंगा और प्रेस करूंगा एंटर। आप देखो, दिस बार प्रॉपर एकदम मिला, लोडिंग फॉल्स हुआ, डेटा कुछ नहीं मिला, बट एरर मैसेज मिल रहा है कि गेट एड्रेस इन्फो ई नॉट फाउंड। बेसिकली जो हम लोग यूआरएल ट्राई कर रहे थे ये नहीं मिला। सो विद दिस वी कैन कंक्लूड कि जो हम लोग बनाना चाह रहे थे कि जैसे ही स्टेट अपडेट हुआ था ना, वो तुरंत तुरंत हमको सब कुछ मिल रहा है। एंड यहीं पे अगेन, सो दिस इज हाउ वी डील विथ एसिंक्रोनस थिंग्स एट द प्लेसेस। यहाँ पर ना एक और कॉन्सेप्ट आता है, लाइक अगेन यहाँ पे आप कितने भी मिडिलवेयर को इंपोर्ट कर सकते हो। तो लेट मी गिव मी वन मोर एग्जांपल। लेट मी इंस्टॉल वन मिडिलवेयर कॉल्ड एज इन रिडक्स लॉगर। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगेन यहाँ पर आप जाके देखोगे ना, एड ऑन में बहुत सारे मिडिलवेयर आप लगा सकते हो। तो हम एक जस्ट फॉर द डेमो पर्पस आई एम सेइंग कि npm इंस्टॉल रिडक्स लॉगर। और अब मैं क्या करूंगा ना, इस लॉगर को भी इंपोर्ट करता हूँ। मान लो यहाँ नहीं, इसे एसिंक एक्शन में ही हम लोग देखते हैं। हम लोग इस लॉगर को इंपोर्ट करते हैं, और देन आई विल से समथिंग लाइक दिस कि लॉगर का इंस्टेंस क्रिएट करो फ्रॉम दिस रिडक्स लॉगर। और अब मेरे पास ये अवेलेबल हो गया। अब हमको काम करना क्या है कि इसको बस रजिस्टर कर देना है। तो आई विल कम बैक एट द बिलो, और जहां पे ये थंक है इसी के बगल में कॉमा करके लॉगर दे देंगे। सो नाउ इफ आई प्रेस सेव एंड, चलो इस बार हम लोग वापस से नोड एसिंक एक्शन करते हैं डॉट जेएस। अब मैं आके ऊपर देखूंगा, यू सी हमको लॉगर में प्रॉपरली अब सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि शुरुआत से देखते हैं। इनफैक्ट लेट मी क्लोज दिस आउट और इनवोक इट ओपन, पूरा आता हूं मैं। इन सॉरी, नोड async action डॉट जेएस। ओ, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग? अच्छा, स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया मैं, async होगा। Oops, let me again clear the console, my bad। node async action डॉट जेएस। यू सी, अब जब मैंने प्रिंट किया तो एकदम शुरू से देखते हैं क्या क्या हुआ। तो सबसे पहली बार में हम लोगों को लोडिंग फॉल्स मिला और डेटा मिल गया, ये तो हमको मिल गया। तो दिस इज द एपीआई का रिस्पॉन्स हमारे। बट अब यहाँ पे देखो लॉगर अपना काम कर रहा है। लॉगर क्या लॉग किया कि अंतिम में फेच पोस्ट रिक्वेस्ट सक्सेस हुआ था, जिसमें प्रीवियस स्टेट में कुछ नहीं था, और जब फाइनल वो एक्शन हुआ है तो उसके में टाइप फेच रिक्वेस्ट सक्सेस था, पेलोड ये था, और
वो होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में लोडिंग को फॉल्स किया गया और ये सब कुछ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपके पास जाकर आप देख सकते हो कि बहुत सारे मिडलवेयर अवेलेबल मिल जाएंगे आपको मार्केट में। तो आप यहाँ पर एज मेनी मिडलवेयर यू वांट यू कैन रजिस्टर। सो जस्ट टू समराइज थिंग्स पूरे वीडियो का। सो द आइडिया इज यूआई क्या करता है, एक एक्शन को डिस्पैच करता है और बेस्ड ऑन दैट डिस्पैच्ड एक्शन रिड्यूसर फंक्शन क्या करता है, हमारे ग्लोबल स्टेट को अपडेट करता है। जैसे ही ग्लोबल स्टेट अपडेट होता है हमारा यूआई में वैल्यूज अपडेट हो जाते हैं। इन केस ऑफ एसिंक्रोनस यहाँ पे मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे ही हमने एक्शन को डिस्पैच किया ना, तो वो पहले एक इंटरमीडिएट मिडिलवेयर के पास रुका रहता है। उस इंटरमीडिएट मिडिलवेयर जो अभी हम लोग के केस में रिडक्स थंक है, इसके पास डिस्पैच का फंक्शन अवेलेबल रहता है। और ये क्या करता है ना कि पहले डेटा लाता है, वंस द डेटा इज अवेलेबल तब ये थंक जो है इसके पास डिस्पैच है, तब ये एक नया एक्शन को डिस्पैच करता है कि सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ। तो एसिंक्रोनस को हैंडल करने के लिए हम लोगों को रिडक्स थंक यूज करना पड़ता है, वेयर एज इन ऑर्डर टू हैंडल द सिंक्रोनस जो कि एकदम बेसिक से है वो हम लोग इंडेक्स डॉट जेएस से करते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर द डे। हम इस कोड को गिटहब पे पोस्ट करके और उस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक कर देंगे इसको। And yeah, thank you everyone. See you in the next one. And if you are new to the channel, please don't forget to subscribe. Bye.